बहुत सुंदर अभ्यास आपने कराया गुप्ता जी, बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास, और अपने शरीर से हमारी भेंट कराई। लेकिन एक अनुरोध है कि सर्दियों में शवासन थोड़ा छोटा कराएं, नहीं तो नींद आने लगती है। इतना आनंद आने लगता है शवासन में कि ये लगता है कि बस अब कोई चद्दर वद्दर कोई ऊपर डाल दे तो अब आगे की क्रियाएं हम ना करें। देखिए मल्होत्रा जी ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहे हैं अपनी। तो ठीक है, आगे भी ध्यान रखेंगे हम इस बात का। बाकी सब कुछ बहुत सुंदर। आगे चलते हैं प्राणायाम साधना के लिए। प्राणायाम साधना के लिए आप अपने आप को व्यवस्थित कर लें, और इसे आप कमेंट नहीं कॉम्प्लीमेंट मानिएगा कि शवासन अगर इतना सुंदर हो आपको नींद आने लगे, दैट मीन्स कि आप सच में अपने मानसिक रूप से रिलैक्स हो गए हैं, शांत अवस्था में पहुंच गए हैं। तो वास्तव में आपका शवासन इतना सुंदर था कि हमें मानसिक रूप से विश्राम की अवस्था को प्राप्त किया। पद्मासन, वज्रासन या जिस भी आसन में आप प्राणायाम को करना चाहते हैं, प्राणायाम के लिए बनाएं अपनी स्थिति को। कमर गर्दन को सीधा रखें, नेत्रों को बंद कर लें, दोनों हाथों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में रखें। और अब जो भी हमारे साथी हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे साधक साधिकाएं हमारे शालिनी जी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज थोड़ी कम हो गई है। आवाज कम लग रही है सर? पहले आवाज सही आ रही थी मगर आवाज कम हो गई है। जी सर, अब ठीक है सर? हाँ पहले से बेहतर है। अगर अभी भी कम हो तो बताएं, मैं लीड लगा लूंगी। कमर गर्दन सीधी, आपके नेत्र कोमलता से बंद है। लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करते हैं। श्वास भरें और खाली करें। फिर से श्वास को भरें, फिर से खाली करें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भर लें और बाहर छोड़ दें। नेत्र सुरक्षा का अभ्यास लेंगे हम। नेत्र आपके बंद हैं, कमर गर्दन को आपको पूरी क्रिया में सीधा रखना है। अब अपने नेत्रों को खोलें और श्वास भरते हुए आप अपने दृष्टि को ले जाएं ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में लाते हुए दृष्टि को ले जाएं नीचे की ओर। फिर से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। श्वास भरते हुए फिर से धीरे धीरे ऊपर की ओर। अधिकतम ऊपर की ओर आपको दृष्टि को ले जाना है, लेकिन गर्दन को आपको स्थिर रखना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, मध्य में लाते हुए नीचे लेके आना है। एक और बार इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर अधिकतम गर्दन आपकी स्थिर रहेगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, आसन दिख जाएगा आपको अपना। अब अपने नेत्र गोलकों को मध्य में लाएंगे और नेत्रों को बंद करके बैठेंगे। मध्य में लाएं और बंद कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए
और छोड़ दीजिए। अब फिर से नेत्र को खोलिए और श्वास भरते हुए अपने दाएं ओर ले जाइए अपने नेत्र खोल को। गर्दन को स्थिर रखना है, कमर को सीधा रखना है और श्वास छोड़ते हुए मध्य में लाएं और फिर से बाएं ओर, अपने बाएं हाथ की ओर। मध्य में लाते हुए दाईं ओर, इसी क्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। फिर से एक बार दाईं ओर, बाईं ओर, एक बार और, फिर से दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में लाकर नेत्रों को बंद कर लीजिए। खोले नेत्रों को और अब की बार आपको दाईं ओर तिरछा देखना है, ऊपर की ओर, और बाईं ओर नीचे एक तिरछी लाइन बनानी है। दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे। इस तरह से आप अपने हाथों को भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रही है क्रिया समझ कि बाईं ओर, दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे, दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे। लेकिन आपको अपनी दृष्टि को मध्य से होकर ही जाना है, डायरेक्ट ऊपर और नीचे नहीं देखना है। धीरे धीरे पहले अपने दृष्टि को बाईं ओर, फिर ऊपर दाईं ओर, फिर मध्य में से लाते हुए बाईं ओर। फिर से मध्य में लाएं अपनी दृष्टि को, अपने आप के गोलकों को मध्य में लाकर नेत्रों को बंद कर लीजिए। श्वास भरिए, छोड़िए और फिर से नेत्रों को खोलें और अब की बार बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, फिर से तिरछा, बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे। आप अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाकर मुट्ठी बनाकर अंगूठे को देख सकते हैं, दाईं हाथ को नीचे और रखकर नीचे वाले अंगूठे को देख सकते हैं। बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, फिर से बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, फिर से बाईं ओर ऊपर, दाईं ओर नीचे, और मध्य मिलाकर नेत्रों को बंद कर लीजिए। जब भी आप नेत्र बंद कर रहे हैं तो एक बार लंबी गहरी श्वास भर लीजिए और छोड़ दीजिए। अब फिर से खोलिए अपने नेत्रों को और ऊपर की ओर लेके जानिए आपको अपनी दृष्टि को, ऊपर की ओर लाएं, फिर दाएं हाथ की तरफ, राइट साइड, नीचे, बीच में, फिर नीचे की साइड, फिर बाएं हाथ की साइड और फिर ऊपर दोबारा से। इसी तरह से गोलाकार में अपने नेत्र गोलकों को आपको घुमाना है, लेकिन धीरे धीरे। जल्दी करने से इस क्रिया का लाभ आपको नहीं मिलेगा। कीजिए, दाएं से बाईं ओर ले जाना है आपको, ऊपर, दायां, नीचे, बायां, ऊपर, दायां, नीचे, बायां, ऊपर, दायां, नीचे, बायां, ऊपर, दायां, नीचे, बायां, फिर से ऊपर और फिर से मध्य में लाएंगे और नेत्रों को बंद कर।
फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अब फिर से खोलिए अपने आंखों को, ऊपर की तरफ दृष्टि को लेकर जाएं और अब की बार नीचे लाने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। बाएं हाथ की ओर लेके आए, फिर नीचे की ओर लेके जाएं, दाएं हाथ की ओर, ऊपर की ओर, इसी तरह गोल घुमाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं। इसी तरह 5 चक्र आपको करने हैं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं। फिर से ऊपर, फिर से धीरे धीरे बाएं, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे दाएं, फिर से ऊपर। बहुत ही बढ़िया आप कर रहे हैं। सभी की गर्दन में देख रही हूँ कि एकदम स्थिर है, सिर्फ दृष्टि आपकी चारों ओर घूम रही है। आपके नेत्र के जो मध्य भाग होता है, गोलक बोलते हैं जिन्हें, धीरे धीरे अपने 5 चक्र पूरे करने के पश्चात नेत्रों को मध्य में लाएं और आंखों को बंद करें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से नेत्रों को खोलें और अब सामने, आपकी नजरों के सामने जो भी एक बिंदु आपको दिख रहा है, उस पर अपनी दृष्टि को स्थापित कर दें। आपको फोकस करना है उसी पॉइंट पर अपनी पूरी क्षमता के साथ। जिस प्रकार आप त्राटक में दीपक को देख रहे थे, उसी तरह से ये बिंदु त्राटक आपको करना है। किसी भी एक पॉइंट को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, और किसी प्रकार की शरीर में हलचल नहीं होगी। कोई कान नहीं खुजाएगा, बाल नहीं खुजाएगा। आंखों में जो कड़वाहट आ रही है या फिर जो खोलने के अंदर परेशानी हो रही है, उसे महसूस करेंगे। और यदि अधिक कष्ट है तो नेत्रों को बंद कर लेंगे। धीरे धीरे नेत्रों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। फिर से एक बार नेत्रों को खोलें और अपने हाथों को इस प्रकार उंगलियों पर उंगलियां रखकर अपनी आंखों को ढक लीजिए। इस प्रकार ढकना है कि आपकी पलकें खुले बंद हो तो आपकी हथेलियों से टकराए नहीं। अब अपनी आंखों को आपको 5 बार भींचना है, बंद आंखों को ही भींचना है, जोर से भींचिए, ब्लिंक जिसे हम बोलते हैं। शांत, फिर से 5 बार अपनी आंखों को खोलें और बंद करें। अंधेरे में देखने का प्रयास। वापस नेत्रों को बंद रखें और अब सिर्फ जोर से भींचिए रखिए अपने आप को। नहीं, हाथों को नहीं हटाना है, हाथों को वही रखिए सुशील जी। जी, अब अपनी आंखों को भींचना है, जोर से भींचे रखिए। अपनी पलकों को भींचना है जोर से और छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरकर अपनी पलकों को भींचिए जोर से और छोड़ दीजिए। अब इस अंधेरे में देखने का प्रयास करना है आपको। अपने नेत्रों को खोलिए और अंधेरे में देखने का प्रयास कीजिए। नेत्रों को बंद कीजिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे ले आइए और शांत बैठिए।
अपनी दोनों पहली उंगलियों से अपनी पलकों को आप सहला सकते हैं और नेत्रों को खोलकर एक बार देखिए। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं या नसें जो आप कहते हैं आंखों के आसपास प्रभावित हो जाती है नेत्र सुरक्षा की क्रिया में। यदि नेत्रों से किसी प्रकार का कोई मल आ गया है तो आप कपड़े से साफ कर सकते हैं। शांत बैठेंगे और सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए आपको अपने दाएं हाथ से मुद्रा बनानी है। पहले दोनों उंगलियों को अंगूठे की जड़ में लगाना है और बाद की दो उंगलियों को खड़ा कर नासिका पर ले जाना है। अंगूठा आपके नाक के दाएं छिद्र पर होगा और उंगलियां आपके नाक के बाएं छिद्र पर। सूर्य भेदी प्राणायाम में आपको नासिका के दाएं छिद्र से श्वास भरना होता है और बाएं ओर से श्वास को बाहर करना होता है। सबसे सामान्य क्रिया सूर्य भेदी प्राणायाम में इस तरह से होती है और फिर कई प्रकार के सूर्य भेदी प्राणायाम होता है। नेत्र आपके बंद हैं, बाईं ओर से आप श्वास भर रहे हैं। जब आप श्वास भर रहे हैं तो दाएं छिद्र आपका दाईं ओर से भर रहे हैं, बायां छिद्र बंद है। और जब भर चुकते हैं तो दाएं छिद्र को बंद कर बाएं से बाहर करते हैं। दूसरा हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में है। नेत्र आपके बंद है, लंबा गहरा श्वास आप भर रही हैं और जितना श्वास आप भर रहे हैं उतना ही आप बाहर कर रहे हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम आपके रक्त की शुद्धि करता है, आपके पेट के कीड़ों को भी मार देता है, कंठ, स्वर और आहार नली के सारे दोष को दूर करता है। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें।
बहुत ही सुंदर। पूरी स्थिरता के साथ आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं और जितनी लगन और निष्ठा के साथ आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं, उतनी ही लगन और निष्ठा के साथ आपको इस प्राणायाम के लाभ की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे बाईं ओर से जब आपका श्वास बाहर आ रहा है तो अपने हाथ को नीचे लाकर शांत अवस्था में बैठेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम आपने किया। कफ रोग को शांत करता है। सर्दी के मौसम में कफ और वात से संबंधित अनेकों दोष हमें दुख देने लगते हैं। जिन्हें भी सर्दी के मौसम में कफ बढ़ने की समस्या हो, सूर्य भेदी प्राणायाम को अवश्य करें। लंबी गहरी श्वास भरकर शांत बैठेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएंगे। पहले दोनों उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर। कंधों से, कोहनियों से हाथ बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी, कान अंगूठों से बंद। श्वास भरे। 3 बार आपको भ्रमरे की तरह गुंजन करना है और प्रारंभ करें। तीन आवृत्ति के पश्चात आपको वापस आना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर शांत बैठना है। अपनी आवृत्ति को पूरा करके ही वापस आना है आपको। जब आपकी 3 आवृत्ति पूरी हो तो आए, शांत बैठे। लंबी गहरी श्वास भरें और शांत रहें। जैसे कि आदरणीय रीना जी ने बताया, धनतेरस का पावन पर्व, धनतेरस अर्थात त्रयोदशी तिथि, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। और वर्तमान समय में सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है और उसी स्वास्थ्य लाभ के लिए हम इस योग साधना को कर रहे हैं। तो आइए इस स्वास्थ्य लाभ को ग्रहण करने के लिए ओम उच्चारण करेंगे। भरिए श्वास। से श्वास भरिए। अब लेंगे लघु ओम ध्वनि। पहले आप मेरी आवृत्ति को सुनिए और उसके बाद मेरे साथ सम्मिलित हो जाइए।
मेरे साथ साथ उच्चारण करें। शांत। और इस वाचिक जाप को आप मानसिक जाप में परिवर्तित कर दीजिए। बिना होठ हिलाए आपको मन ही मन इसी ओम ध्वनि को दोहराना है। आपो दीपो भव। स्वयं का दीपक आप स्वयं बनिए। दीपक जो कि दूसरों के लिए ही कार्य करता है, जो कि एक सामंजस्य और तालमेल के साथ प्रज्वलित होता है। अकेला मिट्टी का दीपक ज्योति को नहीं प्रकट कर सकता। अकेला तेल भी अग्नि को उस तरह प्रज्वलित नहीं कर सकता कि हमें मनभावनी लगे, सुंदर लगे उसकी ज्योति या उसकी अग्नि। और अकेली रुई की बाती कुछ सेकंडों में ही जलकर खत्म हो जाती है। तो उसी तालमेल, सामंजस्य, श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ आप इस दीपावली के पर्व को बनाएं। दीपक की तरह आधार बने, तेल की तरह सरल हो जाएं, तरल बन जाएं, और उस बाती की तरह अपने आप को समर्पित कर दें। इस मानसिक जाप को यहीं विराम देते हैं और बाहर आने के लिए लंबी गहरी श्वास भरते हैं। ओम उच्चारण के लिए ओम। प्रार्थना व शांति पाठ। नेत्रों को बंद ही रखें। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरौषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहिए और शांति को सम्माहित होने दीजिए अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में और अपने आसपास के वातावरण। अब दोनों अपने हाथों को उठाएं, अपने चेहरे के सामने अपनी हथेली को मिलाएं, परस्पर घर्षण करें। और आई हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। शरीर के समस्त भागों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों को पलकों से सहलाएं और अपने कान की जड़ों को अपनी तर्जनी उंगली से जरूर रगड़ें। कहते हैं कि हमारे पूरे शरीर की नसें हमारे कान में होती हैं। यदि आप थकान महसूस करते हैं तो अपने कानों को दबाएंगे तो उससे भी आपका बॉडी मसाज हो जाता है। और रोज प्रत्येक दिन इस इंडेक्स फिंगर से अपने कान के नीचे अगर आप ऐसे रगड़ते भी हैं तो भी आपकी शरीर की नसों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। बहुत छोटी सी क्रिया है, लेकिन बस ध्यान रखनी है आपको। थोड़ा सा दबाना है, अच्छे से प्रेस करना है इसको अच्छे से। हरिओम। ट्यूसडे टीम, थैंक यू सो मच। आज बहुत सुंदर क्रियाएं कराई रीना जी ने भी और गुप्ता जी ने भी। नया आसन कराया एक सुप्त गुप्त भद्रासन। गुप्ता जी गुप्त था कि सुप्त था? सुप्त भद्रासन। हाँ जी, सुप्त भद्रासन। मुझे लगता है कि सबने, मुझे तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा था, पूरा मुझसे बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था। बहुत ही अच्छे से आपने कराया उस क्रिया को। और रीना जी ने भी भद्रासन में एक नई क्रिया कराई, वो भी बहुत अच्छे से कराई। तो आगे हम अपनी कमियों के लिए चलते हैं सर के पास। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। कमियां कुछ नहीं, कुछ सब बिल्कुल परफेक्ट था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा कराया आपने। तो सभी का धन्यवाद। और आज सभी साधकों का धन्यवाद। और आज से दीपावली पर्व का शुभारंभ। धनतेरस। धनतेरस के बारे में तो 2 बार बताया जा चुका है, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मुझे मालूम है, साफ सी बात है, ठीक है ना। तो आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोगों को मुझसे ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। तो बस केवल मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूँ, धनतेरस की शुभकामनाएं। जो भी बर्तन या किसी प्रकार का गोल्ड आपने खरीदना हो आज खरीदिए और अपने त्योहार को अच्छे से मनाइए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, लेकिन धनतेरस के बारे में मुझे लगता है सभी को पता है, लेकिन क्या कहते हैं, हम लोगों को आदत हो गई अपना ज्ञान बिगाड़ने की, इसलिए हम अपना ऐसा ज्ञान बताते हैं। धन भी है उसमें, तेरस भी है, 13वां दिन होगा शायद, उसमें धन की प्राप्ति होती होगी, बस यही हो गया ना। जी जी सर, गुप्ता जी बताएंगे आपको विस्तार से, गुप्ता जी के पास चलते हैं। और फिर आदरणीय रीना जी पहले ही सब बता चुकी हैं, उसके अतिरिक्त तो और कोई बताने के लिए तो नहीं है। लेकिन कोरोना काल में ऐसा लगता है कि उस वाले धन से ज्यादा इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य धन है। स्वास्थ्य, हेल्थ रहनी चाहिए, धन तो आ ही जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता है योग प्रत्येक दिन करें और दूसरों को भी जोड़ें। और सर्दी का मौसम तो बहुत अच्छा मौसम होता है योग करने के लिए। विशेष रूप से प्राणायाम अच्छे से आप लोग करें और कराएं, पूरा समय दें उसे। और आज शालिनी जी ने कराई, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेत्र सुरक्षा हफ्ते में एक दिन अवश्य कराई जानी चाहिए। और नेत्रों को अच्छे से धोएं भी, समय समय पर धोएं, नेत्रों को लाभ मिलता है। अब जैसे आप देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं आप, कि पहले मैं चश्मा लगाया करता था, मुझे दिखाई नहीं देता था। अब मैंने कुछ दिन अपने नेत्रों पर मेहनत की, तो आज आप देख रहे हैं मैं बिना चश्मे के भी आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो ये नेत्र सुरक्षा का प्रभाव है, नेत्रों को बार बार धोने का प्रभाव है। और आप, मैं गाड़ी भी जो है बिना चश्मा लगाए ही चला लेता हूँ, बस केवल पढ़ने के लिए नेत्रों चश्मे की आवश्यकता होती है, अदरवाइज नहीं है मुझे किसी प्रकार की। तो इसी प्रकार से आप भी अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे अपने नेत्रों पर, तो नेत्रों में लाभ मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो जरूर मिलेगा। जो नेत्रों में दर्द होता था उसका लाभ मिलेगा आपको, पानी आ जाता था या भारीपन लगने लगता था, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने नेत्रों पर। तो क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या आएगी तो है ही, लेकिन हम थोड़े सा अगर इस पर अभ्यास करते रहें, थोड़ा सा ध्यान देते रहें, तो हम अपने नेत्रों को अच्छा रख सकते हैं थोड़ा लंबे समय तक। ठीक है आदरणीय गुप्ता जी, बस समापन करिए। आदरणीय सर जी, बढ़ते हैं आप शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। और अपने परिवार में, अपने परिजनों से, मित्रों से, सबसे हम आज दिन भर प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सबका दिन मंगलमय हो और आज धनतेरस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं।